सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन नंबर 7 जिसमें हम ये समझेंगे कि एआई जो है वो आपकी लैंग्वेज को कैसे समझ पाता है। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ये बोलूंगी दैट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका एक पैसा नहीं जाएगा, 1 सेकंड लगेगा। नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को हेल्प हो। एंड हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी एआई की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले पाए। एंड अब क्या पता साथ में एक प्रोजेक्ट डेवलप करो इन फ्यूचर। तो अब हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसका नाम है हाउ एआई अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब हम जो बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, उसको एआई कैसे समझ सकता है। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी सिरी का नाम सुना है? सिरी का, एलेक्सा, इनके नाम सुने आपने कभी? गूगल असिस्टेंट हो गया और चैट जीपीटी। कभी आपने सोचा है कंप्यूटर्स हम जो वर्ड्स टाइप कर रहे हैं उसको समझ कैसे पाएगा? उसको समझता कैसे है कंप्यूटर? जैसे हमने बोला हेलो, या फिर हमने सिरी को बोला कि प्लीज प्ले माय फेवरेट सॉन्ग और हाउस द वेदर टुडे। एआई को कैसे पता कि हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या मीन कर रहे हैं? हम जो ह्यूमंस हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं यूजिंग आवर ब्रेन, है ना। हम वर्ड्स को सुनते हैं, मीनिंग समझते हैं और फिर उसका उस हिसाब से रिप्लाई करते हैं। एआई भी सिमिलर तरीके से वर्क करता है, बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। Computers do not actually know language like we do. They learn it by reading and listening to lots and lots of examples. Just like a child learns new words by hearing people talk, AI also learns from millions of sentences, books, conversations and examples. इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बहुत बड़ा नाम है बट सिंपल इसका ये मीनिंग है, कंप्यूटर्स को टीच करना टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक है कैन एआई टॉक लाइक ह्यूमंस। एआई कैन चैट, लिसन एंड इवन रिप्लाई जस्ट लाइक वी डू। तो पहले ना इसका आंसर देते हैं कि कैन एआई टॉक लाइक ह्यूमंस। तो इसका आंसर है यस, दे कैन। But AI doesn't talk the same way humans learn naturally. Instead, AI learns by reading and listening to huge amounts of words and conversations. अब फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखो, ये जो एआई चैटबॉट है, अगर आप टाइप करोगे हाउस द वेदर टुडे, तो वो बताएगा कि वेदर आज सनी है और 28 डिग्रीज है बाहर। एआई आपके सेंटेंस को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइक वेदर। वेदर इसने पढ़ा जैसे, है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सबसे पहले वेदर एंड टुडे, और फिर उसका वो आंसर करता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखो, ये जो वॉइस असिस्टेंट है, आपने जैसे हम एलेक्सा को बोलते हैं प्ले म्यूजिक और सेट एन अलार्म। एआई क्या करता है, सबसे पहले आपकी वॉइस को सुनता है, फिर वो आपकी वॉइस को चेंज करता है वर्ड्स में जिससे कंप्यूटर समझ पाए। उसके बाद वो फिगर आउट करता है आपको क्या चाहिए और उस हिसाब से आपको रिप्लाई करता है, या फिर आपके लिए वो टास्क जैसे म्यूजिक को प्ले करेगा। इसीलिए एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट जो है वो हमारे से बात कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल को देखो, ये बच्चा इससे पूछ रहा है कैन यू एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वर्ड्स। ऑफ कोर्स, लेट मी एक्सप्लेन। एआई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन इट क्लियरली जस्ट लाइक अ टीचर हेल्पिंग अ स्टूडेंट। बट रिमेंबर समथिंग इंपॉर्टेंट, एआई स्मार्ट है, वो हर दिन स्मार्टर होता भी जा रहा है, बट इट डज नॉट ट्रूली थिंक और फील लाइक ह्यूमंस। वो पैटर्न्स को लर्न करता है बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ और बेस्ट आंसर को प्रिडिक्ट करता है। जब एआई हमसे बात कर रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे और इन दिस, इट यूजेस समथिंग लाइक, जैसे हम बोलते हैं एनएलपी, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें व्हाट इज एनएलपी। अब ये एनएलपी क्या होता है? जब एआई हमसे बात कर रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे और इन दिस, इट यूजेस समथिंग लाइक, जैसे हम बोलते हैं एनएलपी, विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें व्हाट इज एनएलपी। अब ये एनएलपी क्या होता है? फॉर, जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे अगर मैं कहीं, ये देखो ये रहा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा अरे कितना बड़ा नाम है ये, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, कंप्यूटर्स को टीच करना कि ह्यूमंस किस तरीके से बोल पाते हैं और अपनी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आप और मैं वर्ड्स को रीड कर सकते हैं, लोगों को सुन सकते हैं, उनका मीनिंग जान सकते हैं और उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं। एनएलपी हेल्प करता है एआई टू डू द सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला हेलो, एआई को समझ जाएगा कि हेलो का मतलब है ये मुझे ग्रीट कर रहा है। या फिर अगर हम एआई को लिखे टेल मी अ जोक, वो आपको बहुत सारे जोक भी सुना सकता है। सो ये एनएलपी जो है ना, ये एआई का ही पार्ट है दैट हेल्प्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। या फिर अगर आप एआई को बोलो कि आपने उसको मान लो हेलो लिखा एंड आपने उसको बोला बस हेलो को स्पैनिश में कन्वर्ट कर दो, एआई स्पैनिश को इसको स्पैनिश में कन्वर्ट करके आपको देगा।
सो एनएलपी क्या करता है, 3 बिग टास्क को करता है। सबसे पहले वो रीड करता है। एआई जैसे हमने आपको बताया, एआई टेक्स्ट को रीड कर सकता है लाइक मैसेजेस, बुक्स और क्वेश्चंस। फिर उसको वो अंडरस्टैंड करता है, वो फिगर आउट करता है व्हाट दिस वर्ड मीन्स एंड देन वो रिस्पॉन्ड करता है। देन एआई गिव्स एन आंसर बैक टू यू। इसीलिए चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट हो गया, सिरी, एलेक्सा, ये सारे हमसे बात कर सकते हैं। बट हियर समथिंग कूल, एआई डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज लाइक ह्यूमंस विद इमोशंस एंड फीलिंग्स। वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज समझेगा, उसमें ना कोई इमोशंस है ना कोई फीलिंग्स है। एनएलपी इज द रीजन एआई कैन टॉक, क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है एंड ट्रांसलेट लैंग्वेज एंड इवन हैव कन्वर्सेशंस। नेक्स्ट स्लाइड देखो, हाउ वी अंडरस्टैंड वर्ड। सबसे पहले ना हम ह्यूमंस की बात करते हैं। अब देखो, अगर आप मेरे साथ पहले के भी सारे लेसन्स देखे हैं ना, तो आपको पता होगा हम ह्यूमंस और एआई को कंपेयर करते हैं। अगर आपने मेरे पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि पहले के सारे लेसन्स देख कर आओ, बिकॉज दिस इज लेसन नंबर 7। पहले के सारे 6 लेसन्स देख कर आओ, तभी आपको ना स्लाइड समझ आएगी। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस जो हैं वो वर्ड्स को सीखते हैं। जब आपसे कोई बात कर रहा है, आपका जो ब्रेन है वो 3 चीजें करता है। सबसे पहला वो उस बात को सुनता है। जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी ईयर्स उस साउंड को, उस वर्ड्स को सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मॉम ने आपको बोला डिनर इज रेडी, आपकी ईयर्स ने वो चीज सुन ली ना। उसके बाद आता है रीडिंग। कभी कभी हम सिर्फ सुनते नहीं है, हम कुछ ना कुछ रीड करते हैं, हम अपनी बुक्स को रीड करते हैं। आई से वर्ड्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे हमें लिखा होता है नो पार्किंग, तुम्हें पता है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। Your eyes look at the letters and your brain starts recognizing the words. But wait, there's one important step. Last is understand meaning. यहाँ पे ब्रेन काम आता है। आपके जो ब्रेन है वो आइडियाज को कनेक्ट करता है एंड फिगर आउट करता है उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कैन यू पास मी द बुक, यू डोंट जस्ट हियर द वर्ड्स, आप समझते हो कि हाँ पर्सन को क्या चाहिए, तो आप उसको बुक पास करोगे। सो ह्यूमंस कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लिसनिंग, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और या फिर हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जब ये तीनों साथ में काम करते हैं तभी हम किसी की इमोशन को, किसी की फीलिंग को हम समझ पाते हैं। सो लिसनिंग, रीडिंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ एआई अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज। जैसे हमने पहले के लेक्चर्स में समझा, क्या एआई का कोई रियल ब्रेन है? नहीं ना, एआई हमारी तरह सोचता भी नहीं है, बल्कि वो डेटा से सीखता है, पैटर्न से सीखता है। अब स्टेप 1 देखते हैं, एआई स्टडीज वर्ड्स। एआई मिलियंस ऑफ सेंटेंसेस को रीड करता है, बुक्स पढ़ता है, आर्टिकल्स पढ़ता है, वेबसाइट्स पढ़ता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक स्टडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लाइब्रेरी। The more examples AI reads, the more knowledge it gets. For example, AI may read in this that the cat is sleeping on the sofa, dogs are very loyal animals, birds can fly in the sky. These are the sentences that AI is reading again and again and again. Step 2 is AI finds patterns. अब AI नोटिस करेगा पैटर्न्स को इन लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, कैट्स क्या करती हैं, यूजुअली बैठती हैं ऑन मैट। डॉग क्या करते हैं, भागते हैं, रन्स इन पार्क। बर्ड्स फ्लाई करती हैं। सारे पैटर्न्स को ये नोटिस करेगा। एआई नोटिस करेगा कौन से वर्ड्स ऑफन साथ में यूज होते हैं। इट इज सिमिलर टू हाउ यू लर्न रूल्स इन गेम्स, द मोर यू प्ले द मोर पैटर्न्स यू अंडरस्टैंड। स्टेप 3 है एआई लर्न्स मीनिंग। आफ्टर फाइंडिंग पैटर्न्स, एआई धीरे धीरे मीनिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एआई सीज द वर्ड कैट many times with words like animal, tail, pet और meow, वो अंडरस्टैंड करता है कि कैट जो है वो एक एनिमल है। या फिर अगर हम उसको बोले हैप्पी मीन्स फीलिंग गुड, तो एआई क्या समझेगा, हैप्पी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव फीलिंग से। सो एआई लर्न्स बाय कनेक्टिंग लॉट्स ऑफ क्लूज टुगेदर, ऑलमोस्ट लाइक सॉल्विंग अ जाइंट पजल। दैट्स व्हाई एआई रीड्स, पैटर्न्स फाइंड करता है, मीनिंग्स फाइंड करता है, इसी तरह वो लैंग्वेज को सीखता है। नेक्स्ट स्लाइड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अराउंड यू। अब हमारे आसपास जो एनएलपी है उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी चैट जीपीटी की, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन आता है, कई बार कुछ मेडिसिन के बारे में हमें पता करना है, हमें कुछ इंजरी हो गई, हमें कुछ दिक्कत हो गई, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं उस बारे में। तो हम तो ये बहुत यूज करते हैं। उसके बाद एलेक्सा हम यूज करते हैं अपने घर में फेवरेट म्यूजिक बजाने के लिए, कोई लाइट ऑन एंड ऑफ करने के लिए हम एलेक्सा यूज करते हैं। नेक्स्ट सिरी की तरफ देखते हैं। जैसे सिरी में हम अपने आईफोन में यूज करते हैं सिरी को, जिससे हम अलार्म सेट कर सकते हैं, सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, कुछ भी हम टास्क हम सिरी को दे सकते हैं, वो कंप्लीट करती है। उसके बाद हम करते हैं यूज गूगल ट्रांसलेट। यस, गूगल ट्रांसलेट में भी एआई यूज होता, सॉरी एनएलपी यूज होता है।
गूगल ट्रांसलेट होता है, मान लो आपने ये इंग्लिश में डाला एंड इसको बोला था कि इसको हिंदी में या और इन एनी अदर लैंग्वेज यू वांटेड टू कन्वर्ट, वो इजीली इसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. That's NLP helping computers understand many languages. Even you know what, YouTube पे जो सबटाइटल्स आते हैं, अभी आप ऊपर से सबटाइटल्स अगर ओपन करना चाहते हो ना, जो सबटाइटल्स आते हैं ना YouTube पर, वो भी NLP ही है. When people speak in videos, AI can automatically create captions and subtitles. So NLP helps AI read text, listen to voices, translate languages, answer questions, create subtitles, and talk with humans naturally. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम एक बार वॉइस असिस्टेंट्स की तरफ देखें, अब जैसे हमने सब सारी वॉइस असिस्टेंट्स की बात करी, सिरी, एलेक्सा, गूगल, अब ये हमारी वॉइस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. देखो जब आप बोलते हो ना, अ लॉट ऑफ स्मार्ट थिंग्स हैपन इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है. सबसे पहले आप क्या करते हो, आप बोलते हो, आप अपने वॉइस असिस्टेंट से बात करते हो. मान लो आपने बोला कि प्लीज प्ले माई फेवरेट सॉन्ग. डिवाइस क्या करेगा, इस चीज को सुनेगा ध्यान से. उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, AI कन्वर्ट्स वॉइस टू टेक्स्ट. अब जो AI है वो आपकी वॉइस को लेगा एंड उसको वर्ड्स में चेंज करेगा इन द कंप्यूटर. सो आपके स्पोकन वर्ड्स क्या थे, प्लीज प्ले माई फेवरेट सॉन्ग. सो इसमें आपकी जो वॉइस थी वो बन गई टेक्स्ट. इट्स काइंड ऑफ लाइक टर्निंग साउंड इनटू राइटिंग. स्टेप 3 क्या आता है, AI अंडरस्टैंड्स द मीनिंग. अब AI मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा. इट थिंक्स द यूजर वांट्स द म्यूजिक टू प्ले. यहाँ पे NLP काम आता है. NLP हेल्प करता है AI को अंडरस्टैंड करने के लिए द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस. स्टेप 4 है AI टेक्स एक्शन. अब AI एक्शन लेगा. फाइनली AI टास्क करेगा और म्यूजिक को प्ले कर देगा. इट फाइंड्स योर म्यूजिक एंड स्टार्ट्स प्लेइंग द सॉन्ग. एंड गेस व्हाट, ऑल ऑफ दिस हैपेंस सुपर फास्ट, यूजुअली इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स. आप खुद भी ट्राई करो, सीरी में, एलेक्सा में, एनीथिंग वॉइस असिस्टेंट जो आपके पास है, ट्राई करो, प्ले म्यूजिक, वो 1 सेकंड में आपका म्यूजिक बजा देगा. वो इतना टाइम जितना हमने बात करने में लिया है ना, इतना टाइम वो नहीं लेता. इट यूजुअली हैपेंस इन द बैक एंड एंड क्विकली ये काम करता है. डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट वॉइस असिस्टेंट्स होती हैं. जैसे जो आईफोन है वो सीरी को यूज करता है, एंड्रॉइड फोन्स और गूगल डिवाइसेस गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, Amazon Echo डिवाइसेस किसको यूज करते हैं, एलेक्सा को. तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस उन्होंने अपनी खुद की बनाई है एंड वो खुद की डिवाइसेस को यूज करते हैं. सो यहाँ पे देखो क्या लिखा, AI listens to your voice, turns it into text, understands what you mean and helps you in the best way possible. Next slide. Now imagine you have a super smart robot friend living inside your phone or computer. उस रोबोट को हम नाम देते हैं AI chatbot, यानी कि talking with AI. जब आप उसे क्वेश्चन पूछोगे, it tries to give you the best answer. Just like when you ask your teacher, parents और friends something, आप टीचर से कोई डाउट पूछोगे, वो अपना बेस्ट देंगे ताकि आपको वो अंडरस्टैंड करवा पाए. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, AI क्विकली क्या बोलेगा, इट इज माउंट एवरेस्ट. सो बेसिकली AI आपके क्वेश्चन को सुनेगा और सबसे बेस्ट आंसर वो आपको देगा. सब आपको लग रहा होगा कि AI को कैसे पता है इतनी सारी चीजें. वेल AI जैसे हमने बात करी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से सीखता है, बुक से, वेबसाइट से, आर्टिकल से, वो सारी इन्फॉर्मेशन को स्टडी करता है और उसके बाद ही वो हमसे बात करता है. इट्स काइंड ऑफ लाइक व्हेन यू स्टडी फ्रॉम स्कूल बुक्स एंड देन आंसर क्वेश्चन इन एग्जाम्स. AI भी इसी तरीके का है बट बहुत फास्ट है. अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखो. अब ये जो बच्चा है, कैन यू टेल मी अ फन फैक्ट, ये उससे पूछता है एंड AI सेज हनी नेवर स्पॉइल्स. Archaeologists found pots of honey in ancient tombs that are over 3000 years old. तो फिर जो बच्चा है वो दोबारा से क्वेश्चन पूछता है, दैट्स अमेजिंग, व्हाई डजंट इट स्पॉइल. स्पॉइल का मतलब है हनी जो है ना, हनी जो शहद हम पीते हैं घर पे, वो खराब नहीं होता. साइंटिस्ट को 3000 पुराना हनी भी मिला है. तो इसके बाद ये पूछता है कि ऐसा क्यों होता है कि वो स्पॉइल नहीं होता, वो खराब नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इस चीज का कि हनी जो है वो खराब नहीं होता. उसके बाद वो दोबारा से इसको आंसर करता है, हनी हैज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, मतलब उसके अंदर नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड वेरी लो वाटर कंटेंट, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है हनी के अंदर. इसका मतलब है AI कन्वर्सेशन को कंटिन्यू भी रख सकता है. वो ये नहीं कि सिर्फ वो आपको एक ही आंसर देगा, वो कंटिन्यू कर सकता है आपके क्वेश्चंस को. एंड द कूलेस्ट पार्ट इज मेनी एप्स वी यूज टुडे आर AI चैटबॉट्स, लाइक ChatGPT हो गया, Bing Chat हो गया. जोमेटो पे हम कभी कुछ ऑर्डर करते हैं एंड आपको मान लो ऑर्डर सही नहीं लगा या फिर कुछ गलती हो गई, तो हम जोमेटो चैटबॉट से बात नहीं करते, वहां पे भी हम AI यूज करते हैं. इससे क्या होता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है एंड इवन स्टूडेंट्स फन कन्वर्सेशंस भी कर सकते हैं. सो AI चैटबॉट्स क्या होते हैं, स्मार्ट रोबोट फ्रेंड होते हैं जो बात करते हैं, हेल्प करते हैं और लर्निंग को फन बनाते हैं. दे आर हियर टू हेल्प एंड मेक आवर लाइव्स इजियर.
रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा, ये सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, अब ये एक फन एक्टिविटी है। कैन एआई अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस? अब आप ही मुझे बताओगे, कमेंट करोगे आप लोग ही। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड को देखो, आई एम हंग्री। जब एक ह्यूमन इसको सुनेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि पर्सन को फूड चाहिए। एआई भी लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा इस चीज को, और आपको हो सकता है वो रेस्टोरेंट सजेस्ट करे, कुछ रेसिपी सजेस्ट करे आपको खाने के लिए। सो यस, इट कैन अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। एआई अंडरस्टैंड करेगा, म्यूजिक लगा देगा। एप्स जैसे हम स्पॉटिफाई यूज करते हैं, यूट्यूब करते हैं, वहां पे ये सॉन्ग्स को प्ले कर सकता है। तो यस, एआई ये भी कर सकता है। व्हाट्स द वेदर टुडे? यस, बिल्कुल इस चीज का भी आंसर देगा, वेदर जो भी होगा वो आपको बताएगा। सो does AI really understand words like humans do? Well, not exactly like humans. AI doesn't have feelings or real brain like this, but it is very good at finding patterns and learning from millions of sentences. It's kind of like teaching a robot by showing it lots and lots of examples again and again until it becomes smarter. And every single day, AI keeps improving and learning new things, just like students learn more in school. अब एक क्विक रिकैप लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा दैट एआई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो अंडरस्टैंड करता है हम क्या बोलते हैं, हम क्या टाइप कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प करता है एआई को लीड करने के लिए और सुनने के लिए। चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट भी एनएलपी यूज करते हैं, वो हमसे बात करते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, रिमाइंडर्स हमारे लिए लगाते हैं। सो देखो, अब आपको जैसे कि पता है डेली हमारे कुछ ना कुछ लेसन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट लेसन भी बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लाने के लिए। एंड कमेंट डाउन बिलो एनी डाउट, एनी सजेशंस, अगर आपको कोई भी कुछ भी देना है तो बिल्कुल आप कमेंट करो, फील फ्री टू कमेंट, एंड हमारे साथ इस एआई जर्नी को कंटिन्यू करो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय स्टूडेंट्स।